गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन कॉमर्स दर्पण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्यों चेंज होता है और कैसे चेंज होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली होता क्या है, सबको पता होगा कि जो पार्टनर्स हैं और अपना प्रॉफिट जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप शेयर। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करिए कि दो पार्टनर है ए एंड बी, एंड फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना अर्न कर रही है, फर्म 50,000 अर्न कर रही है, ठीक है। तो ए और बी जो है, अगर ए और बी बोल रहे हैं कि 25,000 मेरा है और 25,000 मेरा है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि कितना है, 1:1 है, बिल्कुल। देखिए गाइस, यानी कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स जिस भी जो फर्म का जो प्रॉफिट है वो जिस भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो कब कब चेंज होता है हमारा रेशियो, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देखिए जब भी एडमिशन होता है, एडमिशन यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट करता है, यानी कि सपोज करिए कि ए और बी जो है वो ओल्ड पार्टनर हैं और सी एक नया पार्टनर आया है, ठीक है। तो अब हमारा जो रेशियो में जो चेंज आता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि पहले अगर ए और बी जो थे वो दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है, और ए और बी दोनों पार्टनर्स थे। अभी क्या कर रहे थे, मैंने बोला ना कि 50,000 में से 25,000 ए का और 25,000 बी का, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1 है। अभी मैं बोल रही हूँ कि सी जो है ना वो एक और नया पार्टनर आया है, नया नया पार्टनर आया है, तो अभी तो इनको 25,000 नहीं मिल सकता ना। क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो नया पार्टनर आया है उसको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों पार्टनर क्या करने वाले हैं, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करने वाले। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है कि कुछ हिस्सा, जो कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट का, वो किसको सेक्रीफाइस करेंगे, सी को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो प्रॉफिट में जो प्रॉफिट रेशियो में जो चेंज आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि अभी दो पार्टनर, पहले दो पार्टनर्स थे इसलिए 1:1 था, अभी तीन पार्टनर हो गए। तो सपोज करिए कि अब मैं क्या कर रही हूँ, 1:1 कर रही हूँ, ठीक है ना। अभी अगर 30,000 प्रॉफिट है तो अभी कितना मिलेगा, केवल 10,000 रुपये मिलेगा, यानी कि क्योंकि हम तीनों पार्टनर में क्या बोले कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि 1:1 ही रहेगा, ठीक है। कि कोई भी रेशियो हो सकता है, ठीक है, वो जिस रेशियो में निकालना चाहता है वो उस रेशियो में निकाल सकता है, ठीक है। ये 2:1 भी हो सकता है, ठीक है। अभी बताइए फटाफट से, 2:1 अगर रेशियो दे रखा है, ठीक है, और सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए 50,000 रुपए दे रखे हैं प्रॉफिट के, ठीक है। तो अभी बताइए किसको कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी मिलने वाला है ए को, कितने मिलने वाला है इसमें से, तो 2/5 कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, और कितना आने वाला है, ये 20,000 आने वाला है। बी का भी कितना आने वाला है, 20,000 आने वाला है। 20,000 रुपए, जब 20,000 ए को मिल जाएगा, 20,000 बी को मिल जाएगा, तो सी के लिए कितना बच रहा है, केवल 10,000 रुपये बच रहा है। तो समझ में आए आपको कैसे करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो हमारा जो नया पार्टनर है उसको, उसके लिए उसको प्रॉफिट में से कुछ पार्ट देने के लिए जो भी ए और बी जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं, इससे हमारा जो चेंज होता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो से हम न्यू रेशियो पे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की नीड क्या होती है, देखिए सेक्रीफाइसिंग यानी कि सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस कौन करने वाला है भाई, ओल्ड पार्टनर करने वाले हैं। कौन करने वाला है, ओल्ड पार्टनर करने वाले हैं। किसके लिए करने वाले हैं, न्यू पार्टनर के लिए करने वाले हैं। किसके लिए करने वाले हैं, न्यू पार्टनर के लिए करने वाले हैं। अब देखिए न्यू पार्टनर के लिए ये जो भी पार्ट अपना प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की नीड क्या है, माना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो किसके लिए है, ताकि अब जो प्रॉफिट होने वाला है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हमारे तीनों के तीनों पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो वर्क समझ में आता है कि ये काम है, लेकिन इसकी नीड तो समझ में नहीं आती कि क्या नीड है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की नीड क्या है, देखिए व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिट इन द फर्म, he requires to sacrifice he requires to compensate old partners for their loss of business profit, because
क्योंकि देखिए अभी तो 50,000 कोई 25,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, अभी सी के आने से इनका पार्ट जो हो गया वो तो कम हो गया ना, ठीक है। अभी जो पार्ट कम हो गया यानी कि वो क्या किया है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने न्यू पार्टनर के लिए, ठीक है। इसके बदले में जो न्यू पार्टनर है ना, वो क्या लेके आएगा, इनके लॉस के लिए, इनको कंपनसेट करने के लिए क्या लेके आएगा, एक गुडविल लेके आएगा। क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, ठीक है। उस गुडविल को ये एज अ कंपनसेशन लेंगे, कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। कौन लेने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ए और बी लेने वाले हैं, ठीक है। और जिस भी रेशियो में अपनी ये गुडविल एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में इस गुडविल को, जो कि न्यू पार्टनर लेके आ रहा है ओल्ड पार्टनर के लिए, उस रेशियो को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है ना, ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें से हम न्यू वाले रेशियो को जब भी लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अभी आपको समझ में आया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम होता है जो भी गुडविल लेके आ रहा है, यानी कि जो भी कंपनसेशन इनको दिया जा रहा है नए पार्टनर के द्वारा, यानी कि जो भी हमारा न्यू पार्टनर है सी, वो जो भी कंपनसेट कर रहा है टू द ओल्ड पार्टनर, है ना, वो किस में एक्सेप्ट करने वाले हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमारा थर्ड क्या आता है ना, हमारा थर्ड आता है गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है ना, देखिए गेनिंग रेशियो यानी कि गेन करना, और गेन कब करेगा ना, जब इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट इंक्रीज कब हो रहा है ना, जब रिटायरमेंट का केस हो रहा है, ठीक है। रिटायरमेंट समझते हैं आप, जब आपने सुना होगा कि इस पर्सन का रिटायरमेंट हो गया। एक रिटायरमेंट होता क्या है, यानी कि उसको काम से छुट्टी दे देना, ठीक है। यानी कि उनका जो एक टाइम पीरियड है, लिमिटेड टाइम पीरियड तक उन्होंने अपनी जो सर्विस है वो फैक्ट्री को प्रोवाइड करी, कंपनी को प्रोवाइड करी, उसके बाद जो कंपनी है उनको क्या कर देती है, अवकाश देती है। उस अवकाश को हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब भी रिटायर होगा कोई पार्टनर, तो जो रिटायर पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो किसको मिलने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स को। ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये जो कंटिन्यू पार्टनर है, जो फर्म को आगे लेके जाने वाले हैं, उन पार्टनर्स को हम क्या देंगे, गेनिंग रेशियो देंगे, ठीक है। गेनिंग रेशियो का समझ में आया आपको, क्या होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो यानी कि कम जो रेशियो है रिटायर पार्टनर का, उस रेशियो को कहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स में ऐड कर रहे हैं।